हिंदुओं की भावनाओं को कैसे आहत करें? आइए इस बारे में वामपंथियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके को स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। बहुत सरल गाइड है, बस 5 स्टेप को फॉलो करिए और हो गया। सर्वप्रथम किसी भी घटना का संपूर्ण विश्लेषण करें। यदि पात्र और घटना आपके एजेंडे के अनुरूप न हो तो ऐसे निकाल फेंकिए जैसे चाय से मक्खी। यदि आप द्वितीय स्टेप से संतुष्ट नहीं हैं तो मूल पात्रों के विचारों और उनके पृष्ठभूमि को ही परिवर्तित कर दीजिए। चौथा स्टेप है, बिना ढिंढोरा पीटे अपनी रुचि के अनुरूप जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए इसे ओटीटी, सिनेमा, पुस्तक, वेबसाइट इत्यादि इत्यादि के माध्यम से। बधाई हो, आपका एजेंडा सफल हुआ और इस तरह सनातन धर्म की छवि पर पुनः बट्टा लगा। चौंक गए क्या? ये वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसको सोनी लिव, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाला क्राइम पेट्रोल ने फॉलो किया और रंगे हाथों पकड़ा भी गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत करवाऊंगी कि कैसे वामपंथी शैली में हिंदुओं की भावनाओं को बड़ी ही चालाकी से आहत कर दिया जाता है और लोगों के दिमाग में धीमे विष की भांति अपने एजेंडे को स्थापित किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में क्राइम पेट्रोल पर एक एपिसोड प्रसारित किया गया जिसमें एक युवती को उसका प्रेमी मार देता है और उसके बाद उसके शव के साथ वो बर्बरता करता है। परंतु एक क्षण रुकिए, ये घटना सुनी सुनी सी लग रही है ना? कैसे नहीं लगेगा? ये कथा उसी श्रद्धा वाकर की थी जिसके प्रेमी आफ्ताब आमीन पूनावाला ने न केवल उसकी हत्या की अपितु उसके शव के 35 टुकड़े करके उसे कई स्थानों पर फेंक आया। इसके अतिरिक्त अनेक लड़कियों से संबंध भी रखे। फिलहाल आरोपी आफ्ताब पुलिस की कस्टडी में है और मामले की कार्रवाई जारी है, परंतु इसका क्राइम पेट्रोल से क्या लेना देना है? ऐसा क्या हुआ है जिसके पीछे सोनी नेटवर्क की खूब भद पिट रही है? दरअसल इसी प्रकरण पर इस शो पर एक एपिसोड प्रसारित हुआ जिसको लेकर खूब हंगामा मचा। ये एपिसोड अंततः सोनी नेटवर्क को लगभग सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट करना पड़ा। असल में मूल केस में पीड़ित श्रद्धा हिंदू थी, अपराधी मुसलमान एवं जिस व्यक्ति ने इस अपराध की पुलिस को सूचना दी थी वो भी हिंदू था। उक्त एपिसोड में पीड़ित लड़की का नाम बदलकर एना फर्नांडिस कर दिया गया और धर्म बदलकर ईसाई कर दिया गया। वहीं आरोपी का नाम मिहिर कर दिया गया जो योग सिखाता है। जिस व्यक्ति ने इस अपराध की जानकारी पुलिस को दी वो हिंदू से मुसलमान कर दिया गया। मूल घटना मुंबई दिल्ली से जुड़ी हुई है, जबकि इस एपिसोड में इसे अहमदाबाद पुणे कर दिया गया। बताइए, क्या ये अपना एजेंडा साधना नहीं हुआ? एपिसोड में दोनों को एक मंदिर में शादी करते हुए दिखाया गया, फिर दोनों पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। मिहिर की मां को एक कट्टर हिंदू के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि ये सभी जानते हैं कि आफ्ताब एक मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू। दोनों मुंबई से दिल्ली आए थे। इस एपिसोड से स्पष्ट दिखता है कि वर्तमान केस पर अपने राजनीतिक रोटी सेंकी जा रही है और निश्चित एजेंडे के अंतर्गत सनातन धर्म और उसके अनुयायियों को क्रूर, कपटी एवं बर्बर सिद्ध किया जा सके। ये एपिसोड और उसके अंश जैसे ही स्ट्रीम हुए, लोगों ने तुरंत इसके पीछे का एजेंडा भांप लिया और आक्रोश से भरकर सोनी टीवी के विरुद्ध नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ लोग तो ट्विटर पर #बायकॉट सोनी टीवी भी ट्रेंड कराने लगे। उसे विवशता में उक्त एपिसोड को आखिरकार हटाना पड़ा एवं उसके अधिकतम अंश भी सोशल मीडिया से डिलीट करने पड़े। वहीं अगर इसका ठीक उल्टा हो जाता तो एक फिल्म हम दो हमारे 12 का पोस्टर आया था, याद करिए, जो कुछ माह पूर्व ही आया था, जिसमें जनसंख्या में असामान्य बढ़ोतरी पर व्यंग करने की बात की जा रही थी। पर चूंकि पोस्टर के केंद्र में एक मुस्लिम परिवार था, इसलिए हो हल्ला मच गया। यदि हम जोधा अकबर, चक दे इंडिया, जय भीम जैसे फिल्मों के घृणित एजेंडे पर प्रकाश डालना शुरू कर देंगे तो घंटों बैठे ही रह जाएंगे। शेरनी के बारे में सुना है? नहीं तो आपको बता दें कि 2021 में अमेज़न प्राइम पर एक फिल्म आई थी जिसमें विद्या बालन मुख्य भूमिका में थी और विजय राज एवं शरद सक्सेना जैसे लोग अन्य भूमिका में थे।
ये एक नरभक्षी बाघिन के शिकार के बारे में थी, जिसकी वास्तविकता का पड़ताल करने के लिए एक फॉरेस्ट अफसर कुछ समाज सेवियों के साथ जुट जाती है। ये फिल्म मूल रूप से नरभक्षी बाघिन पर आधारित थी, जिसमें फॉरेस्ट अफसर के.एम. अभरना हिंदू थी, उनकी सहायता करने वाले समाज सेवी भी हिंदू थे और सबका ध्येय एक ही था, उक्त क्षेत्र को अवनी नामक बाघिन के आतंक से मुक्त कराना। परंतु फिल्म में ठीक इसका उल्टा दिखाया गया। मूल नायिका को छोड़कर कोई भी बाघिन के आतंक से मुक्त कराने को उत्सुक नहीं था। न ही वन विभाग को समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोई मन था, जिससे शिकारी पर अवैध रूप से शिकार करने के आरोपी का धर्म भी बदलकर हिंदू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जिस अफसर ने इस केस को सॉल्व किया उसे ईसाई दिखाया गया और उसकी सहायता करने वाले एक प्रमुख समाज सेवी को मुस्लिम, जबकि सहायक वनकर्मी वास्तव में एक हिंदू था, जिसका नाम था ए.के. मिश्रा। यदि आप अनुभव सिन्हा की फिल्म आर्टिकल 15 पर ध्यान दें तो सनातनियों को अपमानित करने के खेल को समझ पाएंगे। धर्म तो धर्म, एजेंडाधारी जाति बदलने तक से नहीं हिचकते। ऐसे बुद्धिजीवियों, फिल्मकारों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी होगी जब उन्हें सनातनियों को अपमानित करने की खुली छूट हो और दूसरे पक्ष की गलतियों को दिखाना पाप मान लिया जाए।